मिलेगी तो उसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जरा समझिए ध्यान से, एक सेकंड। देखिए, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। वहां पर क्या नाम था इसका? वहां पर इसका नाम था डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। आपने वर्क निकाला है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? अच्छा, ये जो पेन चला रहे हैं कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लैक। अरे इसको ग्रीन लिया था हमने कि शायद ग्रीन दिखे, पता नहीं दिख रहा। अच्छा छोड़िए, वर्क निकाला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वहां पर हमने कहा था ये स्केलर वैल्यू है। तो अब वेक्टर कैसे निकालते? देखिए, अगर ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है और इनके बीच एंगल थीटा है, तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं ए क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब क्रॉस, ऐसे क्रॉस लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा? मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा। अब आप कहेंगे भाई, जब हम मॉड ए निकालेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी इसकी, 1 2 3 4 5, सही कर रहा हूं ना? मॉड भी निकालेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा में कुछ वैल्यू मिलेगी। यानी अल्टीमेटली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ एक रिजल्ट आएगा ना, कुछ 2 3 4 5 7। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? भाई मॉड का मतलब क्या होता है? हमने बताया था मॉड रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, याद है? हमने किसी वेक्टर का मॉड निकालने का फॉर्मूला बताया था ना। अगर कोई वेक्टर 2i प्लस 7j माइनस के है और आप मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस, यही तो बताया था हमने। तो यहाँ भी कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ भी वैल्यू आएगी, यहाँ भी वैल्यू आएगी। तो अल्टीमेटली जब वैल्यू पूरी निकालेंगे तो कैलकुलेट करने पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। आवाज मेरी नहीं पहुंच रही क्या किसी के पास? यस सर, आ रही है। नहीं, आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते ना। जब ये वैल्यू आएगी तो सिर्फ वेक्टर का है का भाई? आप करो वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, हमने बताया था कि अगर कोई कहीं वैल्यू आ जाए और उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था? डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वो है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। सही कहा था ना? याद करिए, यस सर। हम जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि सपोज करिए एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, तो 7 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और अगर हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल कन्वर्ट इन द वेक्टर फॉर्म। एम आई राइट? तो Yes, इसका sir. मतलब इस ए क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो डायरेक्शन निकालते कैसे, सावधान, थोड़ा टेक्निकल है। ए क्रॉस बी डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए, जिस डायरेक्शन में ए होता है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की हथेली को फैलाइए, ऐसे फैला दिया, ऐसे ही फैला सकते हैं। और जिस डायरेक्शन में बी होता है उधर अपनी उंगली कर्ल कर दीजिए, ऐसे कर्ल कर दीजिए, कर्ल कर दिया। तो जिधर अंगूठा होता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। पॉइंट समझ में आया? जिस डायरेक्शन में ए है उस डायरेक्शन में आप अपनी हथेली को करिए, जिस डायरेक्शन में बी है उधर अपनी अंगूठे उंगली को रोटेट करिए। अंगूठा जिधर होगा वो इसकी डायरेक्शन को बताएगा। अभी हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये सही बात नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन। भाई बोर्ड में देखिए, बोर्ड में ए इधर बी इधर और अंगूठा बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। तो यानी जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इसमें Yes, हम sir. क्या करेंगे? एन कैप से मल्टीप्लाई करें। और एन कैप क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? नोट करते रहिए, फिर हम बताते रहेंगे आपको।
यस सर। देखिए रूल तो बहुत सारे हैं, ए क्रॉस उसको नहीं, ए क्रॉस भी निकालने के बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन ये सबसे सस्ता रूल है, राइट हैंड थंब रूल जो हमने बताया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल आप जानते हैं तो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या चीज है, ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे लगाने पर उस बॉडी को रोटेट कराते हैं, उसको टॉर्क कहते हैं। ठीक है, अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यही तो हमने बताया। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, आर की तरफ हथेली करेंगे, एफ की तरफ उंगली करेंगे, मोड़ेंगे ऐसे, तो जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, परपेंडिकुलर आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, बोतल ले आए जरा। जरा ध्यान से देखिएगा, इस बोतल के ढक्कन को खोल रहे हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला, सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना। सही कह रहे हो आप। Yes, सही sir. कह और रहे हो। खोलने के लिए ऐसे फोर्स हम लगा रहे हैं ऐसे। यस तो सर। देखिए ध्यान से, आर क्रॉस एफ में हमने क्या कहा, हमने कहा अपनी हथेली को आर की तरफ रख दिया, रख दिया, कोई दिक्कत। No, और sir. हमने ऐसे फोर्स लगाया तो उंगली को ऐसे मोड़ दिया। यस अब सर। अंगूठा किधर है, अंगूठा किधर है, ऊपर को सर। और अगर हम इसको एक्चुअली में खोलें तो ढक्कन किधर जा रहा है, सर ऊपर को। ऊपर जा रहा, नहीं जा रहा है। यस सर, ऊपर जाना। अब जरा इसको मैं बंद करता हूं, बंद करने के लिए ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अब देखो, यस सर। हथेली को आर तरफ रखा, फोर्स इधर लग रहा था, फोर्स तरफ अपने उंगली मोड़ी तो अंगूठा नीचे है, और फोर्स अगर लगाते रहेंगे तो ढक्कन नीचे जा रहा, नहीं जा रहा है। ये इसका एक्सपेरिमेंट है कि जो डायरेक्शन, उसका जो इसका जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जांपल्स, तो पहला तो टॉर्क है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब वैसे तो टाउ बराबर एफ इंटू आर हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम एफ इंटू आर पढ़ते थे तो हमको वहां डायरेक्शन से कोई मतलब होता नहीं था। चूंकि यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आर क्रॉस एफ लिखा जाएगा। इसके बाद एक आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये आगे क्लास में, आगे तो है चैप्टर पढ़ाई जाएगी। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंट ऑफ द फोर्स है, ये फोर्स का मोमेंट ही तो होता है। टॉर्क की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, यस सर। मोमेंट ऑफ द नहीं फोर्स सर। कहा जाता है ना। तो ये कहा गया एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ। मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, देखिए लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ रखा है, मास इनटू वेलोसिटी p, इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए आपने आर क्रॉस एफ किया है, वैसे मोमेंट ऑफ, एक मिनट, मोमेंट ऑफ, तो मोमेंट ऑफ लीनियर करेंगे तो करेंगे आर क्रॉस पी, इसको इंडिकेट करते हैं एल से, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। ये कुछ चीजें हैं, नोट करिए इसको, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए है कि कौन कौन से, जैसे वहां पर एग्जाम्पल हमने बताया था, याद हो आपको, एक तो एग्जाम्पल दिया था वर्क का एफ डॉट एस, एक हमने दिया था आपको एनर्जी का एफ डॉट वी, याद है ना, डब्ल्यू क्या था, एनर्जी नहीं से पावर का, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और एफ डॉट एस बाई टी एफ डॉट वी, याद करिए। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ
स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपका टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम उसका एग्जांपल है, नोट करिए इसको। अब जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, समझिएगा। ये एग्जांपल याद करना पड़ेगा आपको। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए आर क्रॉस फोर्स लिखते हैं, उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम लिखते हैं। ये आपको आगे क्लास में आगे क्लास नहीं, आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सभी को समझ में बात आ रही है? थोड़ा नई चीज है, थोड़ा सा दिक्कत करेगी, लेकिन ज्यादा नहीं। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नहीं, इसमें एक अलग डिवाइस लगाए हुए, इससे कुछ नाम दिखते रहते, वही मैं देख रहा था। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यस सर। अब देखिए, इन प्रॉपर्टीज को आपको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन एक्चुअली में लॉजिकली दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सही है। पहला, आपको याद होगा हमने जो स्केलर प्रोडक्ट बताया था, हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट आर कॉम्यूटेटिव, याद है? लेकिन वेक्टर, यस सर, याद है याद है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट आर नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होते तो क्या होते हैं? इसको कहते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव कहा जाता है, एंटी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या कहता है? जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉम्यूटेटिव होता है, जैसे 2+3 इज इक्वल टू 3+2 कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है a क्रॉस बी, वो b क्रॉस a के इक्वल तो होता है, लेकिन ये एंटी होता है, इसलिए वैल्यू कैसी आ जाती है? निगेटिव आ जाती है। समझ में आई बात? यस सर। आप कहेंगे कैसे? जरा सावधान देखो, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, वैल्यू वही आएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। कैसे? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने का तरीका हमने क्या बताया? भैया ए की तरफ अपनी हथेली कर दीजिए, राइट हैंड की कर दिया, और जिधर बी है उधर उंगली मोड़ दीजिए, मोड़ दिया। अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जरा बी क्रॉस भी करते हैं, बी की तरफ हथेली कर दीजिए, कर दिया। क्या हम अपनी उंगली एक तरफ मोड़ सकते हैं? क्या ये ए नीचे दिख रहा है, क्या इस कंडीशन में अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हैं? नहीं सर, उल्टा तो करना पड़ेगा। हथेली को ऐसे कर दें, अभी भी तो हथेली यस बी की सर। तरफ है। हाँ हाँ। तो अब देखो एक की तरफ मोड़ दिया, अंगूठा किधर तरफ आ रहा है? अंदर तरफ। तो दोनों में अंतर क्या था? इसमें बिल्कुल आउटवर्ड आ रहा था, इसमें इनवर्ड आ रहा था। तो वैल्यू वही आएगी, बट डायरेक्शन विल चेंज, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी कॉम्पिटेटिव। समझ में आई बात? दूसरी बात, यस सर, समझ आ गई। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ये आएगा भी तो ये वेरीफाई करने के लिए आएगा, वो 3 वेक्टर दे देंगे और आपसे कहेंगे प्रूफ करिए डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, देखो मतलब अगर मैं a क्रॉस b प्लस सी करता हूं तो मैं ब्रैकेट खोल सकता हूं, ये आएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। ये है वेक्टर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव। तीसरी बात, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि हम और अमिताभ बच्चन पैरेलल खड़े हुए एक दूसरे के, और एंटी पैरेलल होता है वो सर के बल खड़े हुए। नहीं, हम काहे सर के बल खड़े?
वो सर्कल खड़े हुए हैं तो एंटी पैरेलल, उनका मुंह नीचे है, हमारा मुंह ऊपर है। बताइए Okay, पैरेलल sir. के क्या हम तो आप सुनेंगे कहेंगे अच्छा बेटा हमको सर्कल खड़े किए दे रहे हो, No, sir. सुनेंगे ही। आपको हाँ बोलेंगे, हम होंगे आपके साथ. हाँ सही बात है। सुनिए ध्यान से, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो प्रज्ञा जी बताएंगी कि इनके बीच में एंगल कितना होगा। So 0. 0। और एंटी पैरेलल में एंटी पैरेलल में 180 डिग्री। 180। देखो ये पैरेलल है, ये वेक्टर पैरेलल है, और एंटी में एक ये है और एक ये 180 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा। अब जब आप ए क्रॉस भी लगाओगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो थीटा 0 डिग्री अगर करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। तो दोनों ही केस में ए क्रॉस बी 0 होता है, यानी अगर दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सर Yes, sir. वेक्टर पैरेलल है सर, तो मतलब उनका एंगल 0 डिग्री होगा, और अगर एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा। हाँ ये भाई ये वेक्टर एक ये और एक ये पैरेलल हो गए, एक वे और एक ये एंटी पैरेलल हो गए, तो 180 डिग्री हो। अब जरा देखिए, अभी जैसे आई जे के अब आते हैं, अब मेन न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। जितने डायरेक्शन में एरो बनाया तो सर मतलब वेक्टर एक ही होंगे, बराबर होंगे वेक्टर। Side बराबर से हो तो सकते हैं, सर अगर बराबर होंगे तो सर एक ही वेक्टर नहीं हो जाएंगे वो। ए क्रॉस ए हो सकता है, ए क्रॉस ए भी तो 0 हो जाता है। ये नहीं लिखा क्या भी आपने, चलिए ये लिखा है अपने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखो बराबर होंगे तभी पैरेलल कहलाएगी ना, अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो ए और ए के बीच एंगल 0 डिग्री होगा नहीं होगा। अगर आप ए क्रॉस ए करते हैं ए और ए, तो दोनों पैरेलल और इक्वल माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया। सर एक मिनट। हाँ नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक तो ही है। हो गया। yes sir. अब लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब जरा लफड़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसको आप पढ़ चुके हैं क्या है ये? Yes, sir. क्या है ये? आई जे के याद आया भाई, ऑर्थोगोनल हमने बताया था परपेंडिकुलर, और चूंकि एक्स वाई जेड एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो आई जे के हो जाएगा। सही कहा मैंने। यस अब देखो ध्यान से, अब इसको कैसे लगाएं। अगर आपको आई क्रॉस आई कैप करना हो, आई और आई के बीच एंगल 0। क्योंकि यहाँ पर साइन आता है तो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। के क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी आपको आई क्रॉस जे करना हो या जे क्रॉस आई क्रॉस आई करना हो या जे क्रॉस जे करना हो या के क्रॉस के करना हो, वैल्यू विल बी 0 बिकॉज एंगल बिटवीन दीज विल बी 0। समझ में आई बात?
डॉट में 1 हुआ करता था, Yes, याद sir. है, आई डॉट आई जे डॉट जे 1 होता। अब जरा आई क्रॉस जे थोड़ा सा खतरनाक चीज देती है, देखो ध्यान से। अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं, ध्यान रखिए, ये एक्स एक्सिस है, दिमाग में आपके है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी तरफ जेड एक्सिस है। जानबूझ के ऐसे हमने बना, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, एक्स की तरफ आई कैप, वाई की तरफ जे कैप, और आपकी तरफ के कैप। वो हम बना नहीं रहे हैं, हम फिलहाल यहाँ बनाए दे रहे हैं के कैप, लेकिन आप मान लीजिए इधर की ओर के कैप। देखिए, अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो आई और जे के बीच एंगल, 90। यानी कि इसको अगर हम खोलेंगे तो आएगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू साइन 90। इसके बाद एन कैप करते हैं। एन कैप हमने क्या बताया, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। अभी लिखा है, ये हमने लिखा है ना। अब देखो, हमको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो जरा डायरेक्शन देखिए, आई की तरफ हथेली करिए, जे की तरफ उंगली मोड़िए, अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है, Sir, K की तरफ. के की तरफ। तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाएगा, के कैप। यानी आई क्रॉस जे की वैल्यू अगर निकालेंगे तो मॉड आई की वैल्यू क्या होती है, मॉड आई की वैल्यू क्या 1। होती है 1, मॉड जे 1 साइन 91। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आएगी, के कैप। समझ में आएगी बात। अच्छा, अगर मैं जे क्रॉस आई करता, जे क्रॉस आई, तो देखिए अब जे की तरफ हथेली करते, आई की तरफ उंगली मोड़ते, तो अंगूठा अंदर की तरफ होता, तो ये माइनस के हो जाएगा। Yes, अब sir. ये तो लफड़ा, आई क्रॉस जे कुछ और, जे क्रॉस के कुछ और, आई क्रॉस के कुछ और, के क्रॉस आई कुछ और। तो कहां तक ऐसे अष्टावक्र की तरह हाथ हाथ मोड़ते रहेंगे। तो इसको याद करने का बढ़िया सा तरीका देखिएगा, देखिए ध्यान से, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें Yes, sir. देख रहा. एक सर्कल बना दीजिएगा, और चूंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 एरो बना दीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में। एक तरफ कर दो आई, यहां लिख दो जे, और यहां लिख दो के। तरीका देखिए, अगर आप इस एरो की तरफ चलेंगे आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा, के। Okay, जे sir. क्रॉस के क्या आएगा, आई। के क्रॉस आई क्या आएगा, जे। अगर एरो की तरफ चलते हैं तो किसी दो का आप क्रॉस करेंगे तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा, पहली बात। ठीक है, अगर उल्टा चलते हैं आप, आई क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के। समझ में आ गई बात। तो उल्टा चलेंगे तो निगेटिव आ जाएगी वैल्यू। Yes, तो sir. थोड़ी बहुत समझ इसको आ गया. लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ये डायग्राम बना लीजिए, अपनी जानकारी के लिए रख लीजिए क्या करना है, नोट करिए इसको। सर क्या करना है सर, जो सर्कल है सर इससे क्या याद रखना है? देखिए, इसमें एरो आपने एक डायरेक्शन बना लिए, जी ठीक है। सर। अब अगर आप इस एरो की डायरेक्शन में जाइए और किसी दो का क्रॉस करिए, करिए किसी दो का, दिमाग लगाइए। के और आई। के क्रॉस आई एरो की डायरेक्शन में है, तो आपको यस सर। अगला वाला मिल जाएगा, क्या मिलेगा, जे। आई क्रॉस जे करिए, क्या मिलेगा, के। अगर अगर आपने आई से के की तरफ गए, अब बताइए आई से के की तरफ जाओगे तो क्या एरो की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, नहीं सर, उल्टा चल रहे हैं माइनस ना। वाई माइनस जाएगा। तब माइनस जे हो जाएगा। समझ में आ गई बात। समझ मतलब गया एरो सर। की तरफ प्लस रहेगा, एरो के अपोजिट माइनस रहेगा। समझ में आएगी बात। अब जरा देखिए ध्यान से, नोट कर लिया। ये हम Yes, हर sir. उसमें लिख नहीं रहे, वो एरो से आप आइडिया लगा लेंगे। सबने नोट कर लिया, नहीं सर, मैं ही नोट कर रहा हूँ अभी तक. नोट कर लीजिए, बता दीजिएगा, हो गया। अब जरा समझिएगा, जैसे हमने ए को A1I प्लस A2J प्लस A3K माना था, तो कैसे डॉट किया था, वैसे क्रॉस कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा क्रॉस इसका टेक्निकल है, सावधान देखो ध्यान। जैसे एक वेक्टर ए है, A1I कैप प्लस A2J कैप
प्लस A3K कैप और एक वेक्टर B है B1I प्लस B2J प्लस B3K। अब देखो ध्यान से, पहले तो आपको A क्रॉस B निकालना है, वो मॉड A मॉड B की बात नहीं करें, केवल आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यानी पहले आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जरा सावधान होकर करिएगा, ये मैथमेटिक्स में आपको 12th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, यहाँ केवल हल्का सा बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। यानी आपको A क्रॉस B निकालना है, यानी आपको A1I प्लस A2J प्लस A3K क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K निकालना। जरा सावधान देखो ध्यान, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो I क्रॉस I आएगा, I क्रॉस J आएगा, I क्रॉस K आएगा, J क्रॉस I आएगा, सब आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना? क्यों? अच्छा आएंगे, ये बोलने के लिए काहे बोले, जिनको बोलना हो बोले। इससे बुलवाए, एक नाम देखें जरा, आयुष है? यस सर। अच्छा तुम ही आयुष हो। रौनक कौन है? तो सब अनुश्री लोग बस मेरी कैची लाइन उठा लेते सर। यस, ओ यस हैं? सर बोलते बोलते यस सर। सर मेरी लाइन उठा लेते हैं। अच्छा यस तो सर। जब देखिए और कुछ नहीं, मतलब केवल आपको अपनी बातचीत में एंगेज करना था, जरा समझिएगा। अगर ब्रैकेट खोलूंगा I क्रॉस I क्रॉस J, I क्रॉस K, J क्रॉस I, अब प्रॉब्लम ये होगी कहां तक सर्कल बनाएंगे हम? एरो की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, कहीं उल्टा सीधा हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड आता है डिटर्मिनेंट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड, बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ये नया मेथड है, ये मैथमेटिक्स में आपको इंटर में पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स वालों को। आपने याद हो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने सीखे होंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने सीखे होंगे। पूरे कहाँ की बात कर रहे हैं, जिसमें एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालते थे आप। जैसे कहीं 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, 8x प्लस 9y प्लस 7, ऐसे सॉल्व करना सीखा है ना आपने? यस सर। तो यहाँ मेरा पर दो वेरिएबल में था सर। तीन में मान लो, तीन में भी हो सकता है, नहीं दो में कांस्टेंट लिखा है ना, तीन भी हो सकते हैं। तो वहां पर जो आप सॉल्व करते थे, तो एक तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड, एक और मेथड था क्रॉस प्रोडक्ट। लगभग लगभग ये वही है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये लगभग लगभग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को ही फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो जरा डिटर्मिनेंट नई चीज है, सावधान। करते क्या इसमें है, हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लेते हैं और यहां लिख देंगे I J K थोड़ी थोड़ी दूर पे। इसके बाद जो आपने पहले लिखा है ना A के, इसमें I का कोफिशिएंट I के नीचे थोड़ा नीचे लिखेंगे A1, J के नीचे J का कोफिशिएंट, K के नीचे K का कोफिशिएंट। फिर दूसरा लिखिए I के नीचे I का कोफिशिएंट B1, B2, B3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। इस प्रकार से लिखना सीख गए आप। जैसे मैं मान लूं कि आपको मैं दे दूं 2I प्लस 7J प्लस 8K क्रॉस I प्लस 2J माइनस K, तो कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट खींचेंगे, यहाँ I J K लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट I का 2 है, इसका J का 7 है, इसका K का 8 है, यहाँ I का 1 है, J का 2 है, -1। समझ में बात नहीं है लिखने तरीका? और जो नहीं होगा जीरो हो जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे J नहीं है तो 0J हो जाएगा, उसका 0 लिख देंगे। तो ये पॉइंट समझ में आया कैसे लिखा जाता है? लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार वापस से सर देखने देते सर। देखिए, हाँ देखिए, देखिए ये A क्या है, क्या था सर? हैं? इसमें क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में एक स्ट्रेट लाइन दो बना देते हैं पैरेलल। इसमें I J K लिख देंगे पहले, ये I J K जो लिखेंगे,
ये आई जाएगी। इसके बाद इसमें जो ए, पहले ए का नंबर आता है, जो आई का कोफिशिएंट होगा वो आई के नीचे थोड़ा दूर पे लिखेंगे, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के के नीचे के का कोफिशिएंट। ये ऐसे यहाँ भी करते हैं, आई के नीचे B1, जे के नीचे B2 और के नीचे B3। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये सर, तो समझ दूसरा में क्या diagram थी? में क्या था सर? ये डायग्राम नहीं है भाई, लिखने का तरीका है। नहीं सर, सर जो अपने दूसरा वाला सर इसी के साथ में बनाया था सर, उसमें क्या था? नहीं, मैं तो समझा रहा था कि मान लिया एक वेक्टर है 2i + 7j - 8k है, नहीं समझे, और क्रॉस i - j - k है, और आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहाँ i j k लिखेंगे, फिर यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ j का क्या है 7, यहाँ k का क्या है -8, यहाँ i का है 1, यहाँ j का है -1, यहाँ k का -1। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये तो लिखने का तरीका है डिटरमिनेंट। अभी इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे इसको, नोट कर लिया इसको। एक मिनट। नहीं सर, एक सेकंड। थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये आएगा बहुत। और इसका रिजल्ट नहीं याद करना है, इसका प्रोसेस जो बता रहे हैं वो प्रोसेस याद करना है। बता दीजिएगा। हाँ ये सर नोट कर लिया ना। सबने नोट कर लिया? यस सर। गर्ल्स की कोई आवाज नहीं आ रही है? कर लिया सर। जरा समझिएगा इसको एक्सपेंड करने का तरीका। मैं थोड़ा लेंदी तरीका बताऊंगा, मतलब जिससे कि आपकी गलती ना हो पाए, बाद में उसको एक स्टेप ओमिट कर दूंगा। देखो ध्यान से, सावधान। ये इसकी रो कहलाती है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये कॉलम्स कहलाते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखिए, इसको एक्सपेंशन जो इसका है वो किसी भी रो के एलांग कर सकते हैं, किसी भी रो से कर सकते हैं, किसी कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रो के एलांग ही करना सिखाएंगे। जरा सावधान देखो ध्यान से। सबसे पहले ये आई हम पकड़ेंगे और लिखेंगे, यहाँ पर आई लिख दिया, समझ में आ गया? आई कैप। अब देखो क्या करते हैं, आई जिस रो में है उसको हटा दीजिए, हटा मतलब मन में हटा दीजिए, ऐसे नहीं करेंगे। आई जिस रो में हटा दीजिए, आई जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, बचेगा क्या? A2 A3 B2 B3 बचेगा। यस सर। अब मैं डायरेक्ट बता रहा यस हूँ, सर। इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। देखो, पहले हमने आई लिखा, सावधान ध्यान से सुनिएगा। आई जिस रो में उसको हटा दो, जिस कॉलम में उसको हटा दो, फिर ये जो बचेगा इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? A2 B3 A2 B3, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करो, B2 A3। पकड़ना ही बात। पहले आपने आई लिखा, लिख अरे दिया। माइनस में क्यों? नहीं, ये तरीका होता है, इसका प्रोसेस है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद होगा, जब x अपान लिखते थे, y और z के y और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते थे, फिर इधर मल्टीप्लाई करके अपान लिखते थे, याद आया? जी सर। लगभग लग यही है, ये तरीका होता है। आई लिखा हमने, आई कट गया, आई जिस रो में हटा दिया, कॉलम को हटा दिया, ये बचा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया। ये पॉइंट समझ में आया? एक एक पॉइंट पकड़िए पहले। अब किसके पास हम जाएंगे? जी। जे के पास जाएंगे। जे को लिखा जाएगा माइनस में। एक्चुअली इसका रीजन है, रीजन समझ लीजिएगा। जिस एलिमेंट के पास हम जाते हैं उसमें -1 टू पावर रो प्लस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ आई किस रो में है? हमने कहा ना, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। आई किस रो में है? फर्स्ट रो में है। किस कॉलम में फर्स्ट है? पे सर। किस कॉलम पहले। में है? तो इसके साथ आई के साथ लिखेंगे -1 टू पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम इंटू आई कैप।
तो -1/2 इंटू आई कैप, इसलिए प्लस में आई आया हुआ, इसलिए आई के पहले प्लस साइन लगा। समझ में आई बात नहीं आई? जे के पास आओ, जे किस रो में है? सर सेकंड। हैं? ये फर्स्ट रो है भाई, ये कॉलम से, सर जे फर्स्ट। फर्स्ट और किस कॉलम में है? सर सेकंड। तो जे के साथ लिखा जाएगा -1 फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम इंटू जे कैप, चूंकि -1/3 आएगा और ये ऑड है इसलिए माइनस में जे लिखा जाता है। तो ये हम हर जगह लिखते नहीं है, हम ये याद रखते हैं प्लस माइनस प्लस लिखा जाएगा। समझ में बात नहीं आई? अब देखो जे लिखा हमने, लिख दिया जे। अब आइए, नियम क्या है? जे जिस रो में उसको हटा दीजिए, हटा दिया, जिस कॉलम में हटा दीजिए, बचेगा कौन? A1 B1 A3 B3 बचेगा। जरा ध्यान से देखिए, जे जिस रो में उसको हटा दिया हमने, जिस कॉलम में उसको हटा दिया हमने, A1 B1 A3 B3 बचा। यस सर मल्टीप्लाई किसका करेंगे? A1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इधर से, पहले ये वाला मल्टीप्लाई होता है। A1 का मल्टीप्लाई करेंगे B3 से, माइनस B1 का मल्टीप्लाई करेंगे A3 से, B1 का करेंगे A3 से। ये पॉइंट समझ में आया? अब किसके पास जाएंगे? के प्लस, तो प्लस में लिखेंगे के कैप। अब ये लाइन हटाई थी, इसको रब कर दो। अब देखो, के पास पहुंचे, क्या करेंगे? नियम क्या कहता है कि के जिस रो में उसको हटा दीजिए, हटा दिया, जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, ये बचेंगे 4। A1 का मल्टीप्लाई B2 से, A1 B2 माइनस B1 A2, ये A क्रॉस B की वैल्यू निकलेगी। पॉइंट समझ में आया? लिखिए, फिर एक आध हम निकाल के बताते हैं। अभी मैं अगला जो क्वेश्चन बताऊंगा वो एक स्टेप और बढ़ा दूंगा मैं। बताइए, तो डायरेक्ट बता दिया, एक स्टेप बढ़ा के बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। नोट करिए पहले इसको। हो गया? यस सर ये रिजल्ट मत याद रखिएगा, ये प्रोसीजर याद रहेगा। जहां भी हम अप्लाई करेंगे ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ना कि ये रिजल्ट रखेंगे डायरेक्ट। अब जरा देखिए, हम एक क्रॉस निकाले जा रहे हैं। देखिएगा, नहीं ये तो डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला हो गया। नोट कर लिया ना इसको सबने? यस सर। देखो ध्यान से, अब मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक वेक्टर है 2i माइनस 3j माइनस के। एक वेक्टर ए है 2i माइनस 3j माइनस के, और एक वेक्टर बी है -6i माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k, 9j प्लस 3k, और आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तरीका हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले आप डिटरमिनेंट लाइए, यहां लिखिए i j k। अब देखो, ए में i का कोफिशिएंट क्या है? 2, j का है -3, k का है -1, b में i का है -6, इसका है 9, इसका है 3। पॉइंट समझ में आया? अब मैं इसको थोड़ा लेंथी बताऊंगा, एक स्टेप बढ़ा दूंगा। अब सावधान, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहां आई लिखेंगे ना, बोलते रहिएगा। आई लिख दिया। अब जरा देखो ध्यान से, आई जिस रो में उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, इतना बचेगा।
इसको एक छोटी सी डिटरमिनेंट बनाइए और यहाँ लिख दो -3 -1 9 3। ये पॉइंट समझ में आया? हमने आई लिखा, आई जिस रो में उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में उसको हटा दिया, जो बचा उसको एक छोटी सी डिटरमिनेंट बना के लिख दिया। समझ में आ गया? समझ में आया? यस सर। थोड़ा बहुत। लेंदी कर रहे हैं इसको, नहीं थोड़ा बहुत क्या है, आई देखिए जब प्रैक्टिस में आई को जब हटा दोगे ऐसे, जे को हटा दोगे तो ये छोटा बचेगा नहीं बचेगा? ये तो ये डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 की, इसको लिख दिया हमने उठा करके। अब समझ में आई बात? अब देखिए, अब किसके पास जाएंगे? जे के पास। जे प्लस या माइनस? माइनस। माइनस जे। अब देखो जे लिख दिया हमने, इसके बाद डिटरमिनेंट बना दिया। इसको कहा जाता है माइनर्स, माइनर मतलब छोटी डिटरमिनेंट। मतलब अगर कोई डिटरमिनेंट बनी हुई है और किसी रो और कॉलम को हटा देते हो तो जो बचती है उसको माइनर्स कहते हैं। तो एक तरीके से हमने डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं किया है, माइनर्स लेके तब एक्सपेंड करेंगे। देखिए जे के पास पहुंचे, माइनस जे लिखा, अब क्या करेंगे? जे जिस रो में उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में हटा दीजिए, ये बचे, मतलब क्या बचा? 2 -6 -1 3। समझ में आई बात? अब किसके पास जाएंगे? के के पास, प्लस के लिखेंगे। हमने डायरेक्ट बता दिया एक तरीके से, मतलब जो वहां डायरेक्ट किया था वो एक स्टेप बढ़ा दिया हमने। अब के बजाय जाइए, के किस रो में है? फर्स्ट, कॉलम, थर्ड, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो हटाओ, थर्ड कॉलम हटाओ, -3 तो क्या आएगा? 2 -6 2 -6 -3 9। ये पॉइंट समझ में आया? अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। आई, अब यहाँ मल्टीप्लाई इसका इससे करिए, माइनस इसका इससे करिए, तो 3 3 9 माइनस का माइनस, और ये माइनस का 9 होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस जे। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 6 माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई करिए 6 प्लस के, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए 18 माइनस 18। अब देखिए यही चीज हमने डायरेक्ट बताई थी वहां पर, क्या कहा था? आई +9 लिखिए, कैसे होगा? इसका इसके देखिए बीच में माइनस साइन होता है, यस भाई सर, जब समझ इसका, गया सर। और ऑलरेडी -9 यहाँ पर आ रहा है ना। अब ये एक्चुअली में क्या आ रहा है? 0i प्लस 0j माइनस लगा दो प्लस 0k। ये पूरा 0 आया कि नहीं आया? हमारा एम था a क्रॉस b निकालना, निकाल लिया। अब a क्रॉस b 0 आ गया, तो 0 आने की कंडीशन क्या होती है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे एक दूसरे के? एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर पैरेलल प्रूव करना होगा तो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो a क्रॉस b निकालना समझ में आया? यस सर। अब अगर आप दो वेक्टर के बीच का साइन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये नोट करिए, फिर हम बताएं आगे। अच्छा ये बताइए, ए क्रॉस बी 0 आया है ना, आप कैसे कहेंगे कि एंटी पैरेलल है या पैरेलल है? तो दोनों केसेस में ए क्रॉस बी 0 आता था, आप इसको पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूव कैसे करेंगे? अमिताभ बच्चन सीधे खड़े कि उल्टा खड़े, ये कैसे बताएंगे? एंटी पैरेलल भी पैरेलल होता है, लेकिन नहीं एंगल तो ये तो 0 आया है, और अभी हमने कहा थीटा 0 डिग्री होगा तब भी ए क्रॉस बी 0 होगा, थीटा 180 होगा तब भी ए क्रॉस बी 0 होगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि पैरेलल है एंटी पैरेलल है? बताइए, कोई बता सकता है? डायरेक्शन। नहीं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अब यहाँ कहाँ डायरेक्शन निकाल पाएंगे? देखो इसका सिंपल सा तरीका आपको याद होगा, जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करने का क्या तरीका था? याद आया? हमने कहा था ए वेक्टर बी का कुछ टाइम्स होना चाहिए। अमिताभ बच्चन इज 1.5 टाइम्स ऑफ
AP बताया था, याद आया? सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, वेक्टर A और वेक्टर B को डिवाइड कर दो, ये आएगा 2i माइनस 3j माइनस k अपान माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k। जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिखा है 2i माइनस 3j माइनस k, नीचे कौन सी चीज कॉमन ले लें कि सेम चीज ऊपर वाली नीचे आ जाए? माइनस का 3 कॉमन, नहीं माइनस का 3, क्योंकि तो यहाँ i पॉजिटिव है, यहाँ i निगेटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j माइनस k, ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस 1/3 आ गया, ये 1/3 आ गया, ये a अपान b है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b इज इक्वल टू माइनस 3a हो गया। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है कि a और b के पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, यानी ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। लेकिन पैरेलल या एंटी पैरेलल इससे प्रूफ नहीं हो पाएगा, इस तरीके से प्रूफ होता है। समझ में आई बात नहीं आई? अगर एक वेक्टर a और एक वेक्टर b का कुछ टाइम्स हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो वो पैरेलल हुआ, और माइनस हो तो एंटी पैरेलल हुआ। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये तो हो गया डिटरमिनेंट मेथड से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, a क्रॉस b निकालना। अब अगर हम साइन निकालना चाहें तो अगर लिखिए साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सर a अपॉन b छोड़ दो। तो ये जो जीरो आया है ना a क्रॉस b जीरो, ये सिद्ध करता है पैरेलल है, ये क्लियरिटी से नहीं बताता है कि एंटी पैरेलल, वो एंटी पैरेलल पैरेलल दिखाने का तरीका है। फिजिक्स को से इंटरेस्टिंग लग रही है? नहीं उतनी तो नहीं हो सकती ना कि कोई गाना आ रहा हो, कोई बढ़िया सा कोई पिक्चर उसमें चल रही हो, हाँ क्या सीन है। अब तो इतना तो इंटरेस्टिंग होगी, तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है? सर थोड़ी बहुत, हाँ इधर उधर। नहीं, क्या नहीं इंटरेस्टिंग लग रही है? जो कंसेप्ट सर बताया जा रहा है वो चीज concept- समझ में आ रही है? सर वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन समझना और मजे लेना दो डिफरेंट चीज हो जाती देखो है। नहीं, देखो मजा लेने के लिए देखो दो तरीके से मजे आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरी बातचीत से लगता है कि मैं बड़ा डल रहता हूँ या थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। सर आप तो बड़े एक्टिव रहते हो, हम ही इनएक्टिव रहते हैं। क्यों नहीं रहे, क्यों रहते हैं एक्टिव? उसके दो कारण है। देखिए, हमको यस आपको सर। पढ़ाने के पीछे पर्पस क्या आप जानते हैं? हम क्यों पढ़ा रहे हैं? यस सर। मैं समाज की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ विशेष वजह से पढ़ा रहा हूँ, नहीं मुझे तो मेरा टारगेट क्या है कि भाई हम तुमको पढ़ाएंगे तो तुम 10 लोगों से बताओगे कि नहीं वो 100+ में वाजपेयी जी पढ़ाते बढ़िया टीचर है, तो वो वहां पर आकर के हमारे बारे में क्वेरी करेंगे। सही कह रहा हूँ? यस सर, बिजनेस स्ट्रैटेजी। नहीं, हाँ, तो आप अगर अपना दिमाग लगाओगे ये पढ़ के हम करेंगे क्या, बस अपने यस आप सर। इंटरेस्ट आ जाएगा कि आज के 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब इस एजुकेशन को यूज करेंगे, इसके बाद हाँ क्या ठाठ है। समझे बात नहीं आई है? यस सर। तब आप देखिए अभी क्या हो रहा था, अभी तो आप अपने फादर के ठाठ में हैं, तो अभी तो वर्तमान दिख रहा है कि पिताजी आए और थक गए, कोई बात नहीं, हमको तो मजा आ रही बढ़िया। हाँ, तो बस अभी अब इंटरेस्ट आने लगेगा आपको, ठीक है? इसलिए मेहनत करिए। यस सर। लिख लिया इसको? इसलिए इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप उसका वो देखिए इसका यूटिलाइजेशन कब और कैसे होगा, और उसका रिजल्ट क्या हमको मिलेगा। अच्छा समझिए ध्यान। अब अगर हम दो वेक्टर का साइन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दिक्कत है ना कि भाई आपको हंसाते रहने के लिए अगर हम पूरे 1 घंटे जोकर बने रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना, बीच बीच में एक्शन कर दो अलग की बात है। जरा सुनिए ध्यान से, हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब एक लफड़ा है, साइन निकालने के लिए भाई साहब जो एन कैप है ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो एक बढ़िया सी बात बताएं, आपसे जब भी वो साइन पूछे तो क्रॉस प्रोडक्ट को तो किनारे कर देना। आपके पास a डॉट बी एक सस्ता सा फॉर्मूला है, मॉड a मॉड b cos थीटा है।
भाई हम अभी साइन निकालना बताएंगे, लेकिन आप साइन जब पूछे तो आप ए डॉट बी निकालिएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये पढ़ा आपने। जब यहां से कॉस थीटा निकालोगे ना, तो कॉस और साइन की एक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से साइन निकाल लीजिएगा, सही रहेगा। ये तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ अब इसमें साइन निकलवा रहा टॉपिक में तो हम करेंगे, अदरवाइज इस तरीके से डायरेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात? देखो ध्यान, अब ये एन कैप को कैसे हटाएं? दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए। इधर तो मॉड लगा रहने दो, ये क्रॉस है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो ऑलरेडी मॉड है, ये मॉड इसका क्या बिगाड़ लेगा, ये ऑलरेडी मॉड है। साइन कुछ न कुछ वैल्यू होती है, तो मॉड अल्टीमेटली लगेगा किसके ऊपर? भाई अगर कंप्लीट में सर मॉड n के ऊपर लगाओगे लगेगा। तो ये n के ऊपर लगेगा, और n यस एक सर। यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड क्या होता है? 1। ये आपका आएगा मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b साइन थीटा। तो इस प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते, a क्रॉस b मॉड अपान मॉड a इंटू मॉड, इस प्रकार से साइन थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन पहले नोट करिए फिर हम बताएं। लेकिन बता दीजिएगा। सर नोटेड। एक चीज और जरा ध्यान से समझिएगा, ये एन कैप क्या देता है? एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एक्चुअली हमने क्या कहा कि ये नोट कर लिया ना सबने? Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इस तरीके से जैसे लिख रहा था, तो ऐसे ही मैं लिख दूं, मॉड हटा दूं यहां से। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे एक्चुअली में ये तो कुछ वैल्यू मिलेगी, मैंने एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, सही कह रहा हूं मैं? अभी मैं टाउ निकाल रहा था, तो आर क्रॉस एफ, तो जो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन थी, आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर, वही तो टाउ की डायरेक्शन थी। याद करिए थोड़ी देर पहले आर क्रॉस एफ में हमने क्या किया था, ये ए आर था, ये एफ था, और ऐसे फोर्स लगाया था, ये टाउ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई थी, यही था ना? तो यानी कि जो एन कैप है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को देता है, सही कह रहा हूं मैं? अब हमने क्या कहा, हमने ए और बी दो वेक्टर दिए, ध्यान से समझिएगा। हमने ए और बी दो वेक्टर दिए और हमने कहा फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। हमने दो वेक्टर दिए ए और बी, और हमने कहा वो वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली में आपको क्या फाइंड करना है? आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अगर मैं कहूं कि फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन बी बोथ, तो आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। हमने आपसे ए क्रॉस बी बोला ही नहीं, हमने कहा वो वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। और अगर हमने कहा फाइंड यूनिट वेक्टर, ये डिटेल में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन बी बोथ, तो आपको एन कैप फाइंड करना है। और एन कैप की वैल्यू क्या होती है? ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आप जानते हैं ए क्रॉस बी को जब इसके मॉड से डिवाइड कर दोगे तो इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये दो चीजें नोट कर लीजिएगा। मान लिया हमने आपको दो वेक्टर दिए और हमने आपसे ए क्रॉस बी नहीं पूछा, हमने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर, ये तरीका होता है। तो कैसा रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट?
समझ में आ गया? अगले क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, आगे लेसन स्टार्ट हो जाएगा। नोट कर लिया इसको? तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 होगी फिर -1 होगी सर, मतलब यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 या -1 होगी? नहीं, 1 होगी। मैग्नीट्यूड तो 1 ही लिखेंगे ना आप। ये सर वही कह रहा हूँ सर, मैग्नीट्यूड 1 होगा सर, लेकिन या तो यहाँ 1 होगा या फिर -1 ही होगा। यहाँ की बात कर रहे हो? यस सर। ये तो वेक्टर मिलेगा आपको ना, आई जे के टर्म में मिलेगा ये। आप जो ए क्रॉस भी निकालोगे तो आई जे के टर्म में आएगा ना ये। यस ये तो सर। वेक्टर निकाल, जब उसका मॉड निकालोगे तो 1 आएगा ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। भाई आप आई लिखते हो तो आई थोड़े 1 होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ आई कैप, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, जब मॉड निकालोगे तो 1 आएगा उसका। नहीं समझे? ये तो आपका आई जे के टर्म में आएगा। तो समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई बात सबको? Yes, sir. तो ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म पे एक 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके, केवल 2-3, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं। और प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अब नई नई चीजें आएंगी। ओके, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. Sir. Have a good night.